डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल जी, मैं जो हूँ एक मोमिन हजरात हूँ, तो कुछ हाँ जी, सवाल जवाब पूछने थे। पूछिए भैया। जी, मेरी तरफ के लोंडे जो है इस्लाम छोड़ रहे हैं, काफी तादाद में, पूरे क्यों मोहल्ले के छोड़ रहे भैया? जफर को जानते हो? हाँ जानता हूँ। उसकी वीडियो देख देख के। नहीं तो वीडियो देख के क्यों छोड़ रहे हैं भैया? खुद जो उसमें लिखा हुआ है, बताया गया है, वो तो देखो ना, सच्चाई है या नहीं है। अरे मैं खुद एक्स मुस्लिम बन चुका हूँ। नहीं तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, अगर आप बन चुके हो तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने वीडियो देख ली हाँ, वो लेकिन दाम वो चीजें आपने चेक की कुरान और हदीस में? एक चीज करी, वो क्या कहते हैं, अल-निसाई की एक हदीस है ये, हम्म 3175 नंबर की। तो उसमें आता है कि वो क्या कहते हैं, रसूल अल्लाह की उम्मत के दो ग्रुप जो कि जन्नत में जाएंगे, उन पे अच्छा। जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हम्म पहला ग्रुप जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा, दूसरा हम्म वो जो कि भारत पर हमला करेगा। हाँ हाँ, गजवा करेगा, गजवा हिंद। तो ये किस समझदारी की बात है? हाँ वही तो हम भी कहते हैं यार। अच्छा, एक तुम्हारे मोहल्ले में कितने एक्स मुस्लिम बन गए? सब मोहल्ले, आप समझ ही सकते हैं कि जो इंसान 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो, फिर वो एक मुस्लिम की नमाज, वो वीडियो वगैरह देख के 1 टाइम की भी नमाज ना पढ़े, तो वो क्या हो गया? वो तो एक्स मुस्लिम बन गया ना। मतलब एक्स मुस्लिम वो जब तक नहीं बनता, जब तक वो ये ना कहे, अल्लाह का इनकार करे, नबी का इनकार करेगा, जन्नत जहन्नुम का इनकार करेगा, तब वो बनेगा एक्स मुस्लिम। अच्छा। हाँ, अभी तो तुमने खाली वीडियो देखी है और इन बातों को समझते हो, अच्छा गलत या सही समझते हो अभी तो। नहीं, यहाँ के लड़कों का यही वो है कि जो क्या? गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हम्म, तो विचार इस ये सुनो, ऐसा कहने से आप जो है मुसलमान से तो खारिज हो जाते हो, हम्म, लेकिन तुम्हें रास्ता है भी वापस जाने का। एक्स मतलब मुस्लिम उसको बोलते हैं जो बिल्कुल ही सब कुछ पढ़ने के बावजूद उसको इनकार कर दे कि अल्लाह का मैं इनकार करता हूँ, कोई अल्लाह नहीं है और कोई कुरान इंसानी किताब है, वो अल्लाह की किताब नहीं है, क्योंकि वो साबित नहीं हो रही। साबित नहीं हो रही। हाँ, और तो अल्लाह भी साबित नहीं हो रहा। तो उन्हें यही तो लग रहा है, कह रहे हैं कि कोई खुदा जो ये बोलता हो कि मेरे हम्म सिवा किसी और की इबादत ना करो, जी तो ऐसी किताब किसी खुदा की लिखी हुई है, इंसान की लिखी हुई है? भैया। हाँ अगर हाँ। अल्लाह मियाँ को लग रहा है कि उसके अलावा और कोई भी है, तो इसमें तो शक है फिर। हम्म तो ये गुंजाइश है उन लोगों की, कह रहे हम्म हैं कि अल्लाह मियाँ को अगर यही लग रहा है कि उसके अलावा और कोई है, तो ये किताब जो है अल्लाह भाई मियाँ की लिखी हुई है नहीं। भाई अल्लाह ये भी तो कह रहा कि भाई जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो मेरे से अलग किसी और चीज की परस्तिश करता है, हम्म हम उनको भी जहन्नुम की आग में जलाएंगे और उनके भगवानों को भी, जिनको वो मानते हैं, उनको भी जहन्नुम में जलाएंगे। तो इसका मतलब अल्लाह अलग है, भगवान अलग है नहीं? अब अल्लाह से हम कह रहे हैं मुल्ला मौलवियों से कि आप पूछो अल्लाह से कि भाई अल्लाह और भगवान एक है या अलग अलग है? अगर वे है अलग तो वे भगवान कहाँ हैं? तो यहाँ के मौलवी इतने बड़े टोपीबाज हैं, सच बोलते भी कहाँ हैं? पाकिस्तान वगैरह के यहाँ सच बोल देते हैं एकदम से, हम्म झटके से। यहाँ के मुल्ला मौलवी ये कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज अलाउ नहीं है। अभी ये पाकिस्तान में एक मेरी मुफ्ती बात सुनो, होंगे। मेरी बात जी। सुनो दोस्त। जी। आपके दिमाग में शक आ चुका है, आप इस्लाम से खारिज हो चुके हो, क्या आप इस पर खुश हो? बिल्कुल खुश है। खुश हो? यानी कब से हो ऐसा? नहीं, मेरे हिसाब से रसूल अल्लाह तो खैर पैगंबर है ही नहीं किसी तरीके से। नहीं वो ठीक है, मैं मान चुका हूँ तुम्हारी बात। मैं ये कह रहा हूँ, अब तुम्हें कब कितने दिन हो गए छोड़े हुए? 2 साल हो गए, और लोंडे तो अब छोड़े जा रहे हैं, दे धड़ाधड़ छोड़ रहे एक ना? के। अच्छा, तुम्हारी और जानकारी में है वे लड़के? अरे हाँ, सब दोस्त ही हैं यार। सब दोस्त हैं? तो फिर एक काम करना दोस्त, हम्म मैं आपको एक लिंक देता हूँ। लिंक? हाँ, तुम्हारे व्हाट्सएप पे दूंगा मैं। रुक और जी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, फोन मत। व्हाट्सएप पे मत। अच्छा, उन्होंने और मतलब उन्होंने कंफर्म नहीं करा वो एक्स मुस्लिम है। अब मुझे तो ये लग रहा है कि जो इंसान, आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम्म जो इंसान 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो, हम्म 1 टाइम की नमाज भी ना छोड़ता हो, हम्म जो इंसान क्या कहते हैं दिन में एक ना एक पारा पढ़ लेता हो, हाँ अब वो किसी एक्स मुस्लिम के वीडियो देख के 1 टाइम की भी नमाज ना पढ़े, तो वो समझ ही सकते हो आप हाँ, क्या उस हाल हो गया। वो बदल चुका है। बदल चुका है अब। हाँ, ठीक अच्छा मैं ये कहता हूँ है, मैं दोस्त, कंफर्म वगैरह भी कर लूंगा उनसे। वो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो ये मुंह मत पे नहीं उनसे बोल। उनसे ये मत कहना कि हम एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, चलो ठीक है ना? उनसे ध्यान। ये कहना कि यार ये मतलब दीन ईमान की ही बात करना, शक के तौर पे। और फिर जो है तुम वीडियो देखते रहो और फिर कंफर्म कर लो दिल में, और उनसे भी कहो यार ये सब कुछ नहीं है, अपनी उन जिंदगी जीते हैं अपने मर्जी से और अपने परिवार में खुश रहते हैं, परिवार के लिए हेल्प करते हैं और हर इंसान को एक समान समझते हैं।
ठीक है ना। आपने अपनी स्टोरी बताई तो थी उनकी जफर की चैनल पे, हाँ हाँ। देखी थी मैंने खैर। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो जफर ने क्या कहते हैं वो भी बनाई है, दा मोहम्मद सीरीज, 26 हम्म। एपिसोड की है वो। हाँ हाँ। तो खैर उसमें ये बताया गया था कि रसूल अल्लाह तो चलो शुरुआत में शुगर कोटेड इस्लाम बांट रहे थे, जब तक हम्म। पावर नहीं थी उनके पास। हाँ। और जब पावर आ गई मदीना में जाके तो उन्होंने हद हम्म। पार कर दी पूरी तरीके से। हाँ तो पार कर दी, सही बात है। बनु कुनैजा को उड़ा दिया, हाँ। सफैया को उठा लिया वहां से, बिल्कुल खैबर बिल्कुल। खैबर जला दिया पूरा। हम्म। खासकर यहूदियों को टारगेट करा पकड़ के। भाई उसके दिमाग में एक बीमारी थी, जो उसको बचपन से ही अलग अलग चीजें दिखाई देती थी, और हम्म। उनको उसकी समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो और हजरत खदीजा ने ये कह हाँ दिया उनसे कि तुम अल्लाह के नबी हो, ताकि वो सुसाइड हाँ, ना करे। वो सुसाइड ना करे या पागल ना हो जाए, तो उसके मन में एक वहम डाल दिया कि तुम नबी हो अल्लाह के। अच्छा, ये कितनी हैरानी की बात है कि कोई इंसान नबी हो और उसे खुद ना पता हो मैं नबी ना हूँ। हाँ, और एक बात और भी तो है यार, इसमें बात एक और बन रही है कि उसमें बुखारी की हदीस में आता है कि उन्होंने चट्टान से 2 बार छलांग लगा दी थी। कौन सी बुखारी में आती है? सही अल बुखारी की हदीस है। कौन सी है? इस नंबर बताओ। हदीस नंबर ये तो खैर याद नहीं रहा आप। ना यही नहीं है ना, कोई बात नहीं, खैर छोड़ो इन बातों को। 5000 कुछ हदीस है। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक सवाल इसमें और ये एक बात बनता सुनो, है। हाँ। एक हदीस और है, सुन्ना हम्म। अबू दाऊद की है कि 67 नंबर की। अच्छा। रसूल अल्लाह के लिए कुएं से पानी आता था। हम्म। अब उस कुएं में मरे हुए कुत्तों का गोश्त हम्म। और वो आदमी लोगों की पूप वगैरह, पूप तो समझते हुए हाँ हाँ। खाना वगैरह, हम्म। और औरतों के हैज के कपड़े थे। हम्म। जब उनके सहाबा ने उन्हें ये बताया कि आप जो ये पानी इस्तेमाल कर रहे हो हम्म। ये इतना गंदा हैगा, हाँ तो हाँ। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो पानी को नापाक कर सके, बेशक पानी पाक है। हम्म। नहीं मतलब दिमाग ये क्या बिल्कुल बात ही। है? हाँ, ये बात तो सही है कि पानी को नापाक नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो बताओ यार, जिस पानी में मुंह दिया हो, क्या वो पानी पीने लायक रह जाएगा? अरे तो उसमें कुत्तों वगैरह का गोश्त, पूप वगैरह। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि भाई चलो उनके हिसाब से हमने मान लिया पानी पाक नापाक नहीं हुआ, वो फिल्टर होगा फिर पाक हो सकता है, लेकिन जिस पानी में खुद खुद मुतता हुआ हो, हगा हुआ हो, उसमें गंदे कपड़े पड़े हों, उस पानी को कैसे पी सकते हैं हम? ये भी है, हाँ। या नहीं मानते? नहीं मानते हैं, ये भी तो है। और खैर एक हाँ। चीज, वो यहाँ के लड़के ये पूछ रहे थे कि रसूल अल्लाह को 40 साल में नबूवत मिली है, उससे पहले कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे वो। वही तो मैं सवाल उठाता हूँ, कई बार उठा चुका हूँ मैं। वो जो कहते हैं ना मुसलमान कि भाई ये गारे हीरा में जाते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, भाई वो जब तक नबी नहीं बने थे तो उन्हें तो पता ही नहीं था अल्लाह कौन है, तो वे किसकी हाँ, इबादत करते थे? खैर एक खुदा में तो मानते थे, यहूदी भी मानते और ईसाई भी मानते हैं। लेकिन उस एक खुदा ने ये नहीं कहा कि दूसरे खुदा झूठे हैं। हम्म। कभी हम्म। एक वो आती क्या कहते हैं, उसकी हदीस है सुन्ना अबू दाऊद की 4718। हम्म। तो उसमें एक शख्स जो है हजरत मोहम्मद के पास आता है, हाँ। उनसे पूछता है कि मेरे वालिद कहाँ पे हैं। तो हम्म। हजरत मोहम्मद कहते हैं तुम्हारे वालिद जहन्नम में। जहन्नुम में, हाँ। अब जैसे वो पीठ फेरता है आदमी, मतलब हम्म। रसूल अल्लाह पीठ फेरते हैं, हम्म। तो रसूल अल्लाह कहते हैं मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद दोनों जहन्नम में। हाँ। अब यहाँ पे सवाल ये है कि रसूल अल्लाह जब पैदा नहीं हुए थे उससे पहले तो उनके वालिद चले गए थे, हम्म। तो उनकी क्या गलती बेचारों की, उन्हें बिल्कुल, जहन्नम में उनकी डाल दिया। उनकी क्या गलती है? सही बात है, वो जहन्नुम में क्यों है? हम्म। भाई अब उनको बताने वाला पहले था नहीं ना कोई भी, तो फिर उनकी गलती क्या है? वो तो पहले ही चले गए थे। हाँ, अब मान के चलो मैं किसी और रिलीजन से हूँ, हम्म। और कोई सच्चा दीन सच्चा ईमान मेरे सामने नहीं आया और मैं निकल लिया इस दुनिया से, हम्म। तो जब मुझे उस सच्चे दीन का पता ही नहीं है और उसके मुताबिक मैं जहन्नुम में जाऊंगा, तो मेरी क्या गलती है भाई? ये भी बात ठीक है। है ना? और अभी वो पहले यहूदी थे, उनके घर यहूदी वाले नहीं, हैं, यहूदी नहीं थे, वो रसूलुल्लाह जो है कुरैश कबीले से ताल्लुक रखते कुरैश थे, कबीले से ताल्लुक और वहाँ के रखते सब थे। लोग मूर्ति पुजारी थे, हो मूर्ति सकता है वो। पुजारी थे, कोई यहूदी था, कोई क्रिश्चियन था, कोई पारसी था, ऐसे ऐसे मानते थे सब एक दूसरे से। मुसलमान नहीं थे हिसाब मुसलमान से। नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। वो सब हम्म। अलग अलग रिलीजन की अलग अलग खुदाओं की पूजा करते थे, जिसको उन्हें लगता था कि इनसे हमें फायदा हो रहा है, उसी को मानने लगते थे वो लोग। उनका कोई एक एक ऑथेंटिक वो नहीं था सोर्स कि भाई ये धर्म हमारा अकेले का है। अब कई वो सारे अब कई सारे मौलवी मौलाना ये बहाना बनाते हैं कि वहाँ के लोग जो है खून का बदला खून से लेते थे,
लड़ते झगड़ते थे, तो रसूल अल्लाह ने बाद में क्या करा, उन्होंने भी तो यही करा पावर आने के बाद। अब उनमें और उनमें फर्क क्या रह गया दोनों में। और फिर मैं तो यार ये भी कहता हूँ, ये मुसलमान जो ये कहते हैं शांति का मजहब है, शांति का मजहब है, तो अल्लाह ने तो अपने रसूल से ये कहा था कि ए नबी, तुम्हें हमने दावत देने के लिए भेजा है, दीन की इस्लाम को फैलाने के लिए भेजा है, ना सही कि मुस्लिम 22 नंबर की हदीस है, उसमें आता है कि तुम काफिरों से जब तक जंग लड़ो, जब तक वो कलमा ना पढ़ ले, कलमा तैयबा क्या कहते हैं, नमाज कायम ना कर ले, जक़ात ना दे दे, तब जाके उन्हें छोड़ दो। तुम उस इंसान को कब छोड़ रहे हो, जब वो क्या कहते हैं इस्लाम में आ जा रहे हैं, मुसलमान बना के तो छोड़ रहे हो तुम उसे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये और ऐसी उसका क्या कहते हैं, सूरत तौबा की आयत नंबर 5 है, क्या है वो, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, जिसमें काफिरों को जहाँ पाओ न कत्ल करो। काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो। अब जब खैर इसे, जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं। अब कई लोग कहते हैं कि जंग के टाइम पे उतरी हुई हदीस है। भाई जंग के टाइम की हदीस कैसे हो जाएगी, जंग के टाइम की हदीस कैसे बन जाएगी, तो इमाम बुखारी ने बनाई है ना। तो उस टाइम पे तो इमाम बुखारी था ही नहीं, हाँ उन्होंने अंदाजे से ये चीजें बनाई हैं कि जंग के दौरान ये चीजें हुई होंगी, तब उन्होंने ये हदीस बना के पेश कर दी। और लेकिन दूसरी इसमें बात, जंग, जंग का जिक्र भी कहा है, इसमें तो ये लिखा है जहाँ पाओ कत्ल कर दो। जहाँ पाओ वहाँ कत्ल कर दो, ये कुरान कहता है। हाँ, कुरान के टेक्स्ट जो है ना वो अलग है, और हदीस और तफसीरें अलग चीज हैं, ये है तफसीर नहीं। जो है डिटेलिंग होती है कुरान हाँ की, हाँ कि कौन सी हदीस क्यों उतरी। अब एक हाँ। वो हैगी लकुम दीनुकुम वलिया दीन। अब ये उस जगह के लिए है जब सामने पावरफुल इंसान हो, तेरे लिए तेरा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। ये ऐसा है, जब नबी मोहम्मद के समय, जब नबूवत मिली मिली थी, ठीक है ना, ये उस टाइम पे पावर में नहीं थे। लोग ये नहीं थे। ये पावर में नहीं थे, तब ये बात आयत थी कि भाई लकुम दीनुकुम वलिया दीन, अगर तुम नहीं मानते तो मत मानो, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। और जब उनको वो निकल के वहाँ, जब वो उनकी मूर्तियों को गालियाँ दिया करते थे, उनके मजहब को गालियाँ दिया करते थे, उनको लोग परेशान करते थे, तो वो परेशानी की वजह से वहाँ से निकल गए थे। ठीक है, उन्हीं निकलने के बाद जब वहाँ से वापस आए और पावरफुल होकर आए, तो तब ये आयत नाजिल हुई कि अब तुम को मूर्ति पूजा को जहाँ पाओ वहाँ उन्हें कत्ल कर दो। यानी पावर में आ चुके थे, उन्होंने अपने मानने वालों को ये चीजें बताई है कि अब ये भाई, अब ये हुक्म है अल्लाह का कि अब तुम हुर्मत के 4 महीने जब गुजर जाए, यानी कि इबादत के 4 महीने होते हैं, रोजा, रमजान, ये रमजान, साबान, और ये 4 महीने जो होते हैं, इनके गुजरने के बाद अब तुम काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल कर दो। और अगर वो तुम्हारे दीन पर राजी हो जाते हैं, जजिया देने पर राजी हो जाते हैं, और उनको छोड़ दो, वो तुम्हारे भाई हैं। हाँ ये बात है। और क्या कहते हैं उसमें हाँ। वो आता है, एक वो है कि कुरान में सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। उसमें आता है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, वो जहन्नम में जलेगा, उसकी बीवी लकड़ी डालेगी तो वो क्या कहते हैं ईंधन के रूप में काम करेगी, और उसके गर्दन में खजूर की रस्सी होगी। मूंज की अब रस्सी ये होगी। अबू लहब जो होते हैं हजरत मोहम्मद के चाचा थे, हम्म जिन्होंने हजरत मोहम्मद को परेशान करा था। अब अल्लाह मियां ने इनके ऊपर वो तो उतार दी सूरह, हम्म। लेकिन हैरानी की बात है इनको छुआ नहीं। हुआ नहीं, सही बात है। और भैया उसमें तो हाथ टूटने का जिक्र है, अगर मोहम्मद साहब यहाँ तक भी कह देते ना उनकी गांड फट जावे, तो गांड भी तो ना फटे उनकी, बताओ तुम मुझे। नहीं, हाथ नहीं, टूटने से क्या मतलब है, हाथ टूटने से क्या होगा भैया, ये होना चाहिए, नहीं गांड फटनी चाहिए ही बढ़िया तरीके से, वो जब भी नहीं फटी। और अननिसाई इस सूरत के 10 साल, इस आयत के 10, इस सूरत के 10 साल के बाद भी मराबंदा वो, समझे, उसको इतने उसको टाइम कुछ नहीं जा हुआ, उसको इतने टाइम बाद जाके होगी। कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। ये हैरानी की बात है, मतलब झूठी हो गई है तो इस हिसाब से पूरी अरे तरीके से। ये तो एक बद्दुआ है, एक तरह से आदमी लाचार है, ऐसी बातें वो करता है, यानी मोहम्मद साहब उस टाइम पे लाचार थे, तो उन्होंने ये आयत बनाई थी, ये सूरत बनाई थी, हम्म। क्योंकि उनका बस नहीं चलता था उस चीज पे। बद्दुआ कौन देता है, कमजोर इंसान ही दे कमजोर सकता है। इंसान देता है, जो जो चीज पे कुछ नहीं होता, वो बद्दुआ नहीं, वो अंदर से निकलती उसके बाद अल्लाह जब। में, हाँ। अगर अल्लाह में ताकत है तो डायरेक्ट अजाब भेजे। डायरेक्ट तो भाई भेजे कहाँ उसने। ये भाई क्या बताओ, ये जो अभी बारिश हुई है, बाढ़ आई है, ये लोग मुसलमानों का अकीदा ये है कि अल्लाह का अजाब है ये। भाई अल्लाह का अजाब तो उस इंसान पे आना चाहिए ना जो जिम्मेदार है, जो हाँ, गुनाहों का जिम्मेदार है, उस पे आना चाहिए ना। बेफालतू लोगों की क्यों आ रही है। बेफालतू की क्या गलती है लोगों की, जो अपना जीवन सही से जी रहे हैं, मान के चलो एक अल्लाह वाला, मान लो बेहतरीन आदमी, अल्लाह वाला, नबी वाला, उस मोहल्ले में रहता हम्म। है, वो भी मर रहा है, तो फिर उस पे क्या अजाब आना, उस पे क्यों अजाब आया भैया। उसकी क्या गलती थी हिसाब से अभी देखो। फिलिस्तीन में, चलो ये तो इंडिया के मुसलमान हैं साले, गुनहगार हैं, जो फिलिस्तीन में मुसलमान रह रहे हैं, मासूम मासूम बच्चे हैं, बचपन से ही उनको इस्लाम की बेहतरीन तालीम दी जाती है, और वो इतना अच्छा इस्लाम जानते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, उन पे क्यों आफत आई भाई।
हाँ ये भी बात है। वो तो खैर अल्लाह ने मुसलमान कहते अच्छा हैं वो अल्लाह की अजमाइश है। अरे अजमाइश काहे की हो गई? वो अजमाइश होती है उन लोगों की जो कुछ करने लायक होते हैं, वो तो किसी लायक है ही नहीं बेचारे। हाँ ये भी बात है। नहीं एक बात ये है कि अल्लाह मियाँ ये कहता है कि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, चल फिर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें जहन्नम में देखूंगा। और हम्म। अगर उसकी बात ना मानो तो यहीं पे अजाब भेज देगा। अब ये हाँ। दो दो बातें क्यों बोल रहा है? अरे ये सब बेकार की बातें मोहम्मद साहब भूल जाते थे बात कह के, फिर अगली बार नई बात बना देते थे वे। या तो एक बात पे टिक जाओ, या तो दो दो बात मत बोलो। बिल्कुल। अरे वो टिकते ही नहीं थे भैया, उन्होंने पता ना क्या ऐसा पी रखा था मामला जो हर किसी को नसीब नहीं हुआ। हर किसी को हाँ। हाँ। जफर यही कहता था कि खैर अच्छा वो जो है क्या कहते हैं जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें मुसलमानों में मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने कहा था मेरे जाने के बाद एक पैगंबर आएगा, वो दज्जाल होगा, उसकी बात पे भरोसा मत करना। हम्म। तो इन्हीं की बात तो नहीं करी थी किसकी? हजरत मोहम्मद की। भाई ये तो नहीं कह सकते खैर हम, और भाई हो भी सकता है, क्या लेकिन पता। अब मोहम्मद ने भी तो कह दिया कि दज्जाल आएगा मेरे बाद भी। हाँ बात ये है, भी है। ये भी तो बात है ना। वही कहानी गढ़ दी पिछली हाँ हाँ, पुरानी। वही चीजें बना उठा के डाल दी कि मेरे बाद दज्जाल आएगा, याजूज माजूज आएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। यार बेमतलब की बात है। एक बात बताओ, लाखों करोड़ों साल पहले भाई ये दुनिया पता नहीं कैसे वजूद में आई। साइंस कहती है भाई ब्लैक होल में धमाका हुआ और इस तरह से ये अपने बिग बैंग वजूद कहते में, हैं उसे। हाँ अपने आप वजूद में होती चली गई। जीव जंतु पैदा हुए, उन्होंने अपने जीव पैदा करने शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे दुनिया वजूद में आई। पहले डायनासोर थे, डायनासोर की क्या गलती थी, उनको जला के मार दिया भाई। अरे डायनासोर का तो जिक्र तक का नहीं है कुरान में। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मान लो चलो अल्लाह ने ही बनाई दुनिया, हम्म, उस टाइम पे इंसान नहीं थे, हम्म। इंसान का कोई कोई कहने वाला था अल्लाह को, वो जला कर ना मारता, उनको ऐसी गायब कर देता दुनिया से। अब क्या करें, जितनी नॉलेज नबी को होगी उतनी अल्लाह को होगी। अल्लाह थोड़ी थे, नबी भी अल्लाह थे और जिब्राइल फरिश्ता भी नबी और थे अल्लाह हमारे। को सिर्फ इस दुनिया का ही पता है। और जो दूसरी दुनिया का नहीं पता है कोई, दूसरी, कितने सारे प्लेनेट मैं होंगे। वही तो कह रहा हूँ, मंगल ग्रह का नहीं पता उन्हें। चांद है वो भी एक ग्रह ही है, सूरज है वो भी एक ग्रह है, उसका अब नहीं ये पता अब बंदे ये को। जन्नत जहन्नुम का तो पता है, लेकिन क्या बस। पता इनका असली में वजूद है या नहीं है। अरे वजूद है नहीं भाई, वो मोहम्मद साहब ने अपने मजे के लिए करा था ये सारा काम। उस बंदे ने यार कोई औरत नहीं छोड़ी, समझे? मामा की नहीं छोड़ी, चाचा की नहीं छोड़ी, फूफी की नहीं छोड़ी, खाला की नहीं छोड़ी, और दूसरे सही बढ़िया जो मुसलमान थे उनकी औरतों को नहीं छोड़ा उसने। और कौन रहेगा? रही अपनी बेटी, बेटी के साथ का भी जिक्र मिलता है भाई, उनको लुंगी में छुपा लिया था। फातिमा। उनकी जीभ को चूसा करते थे। हाँ। कौन सी फातिमा, उम्मे कुलसुम, जैनब या फिर रुकैया? फातिमा, फातिमा। उन्हें। हाँ। अच्छा ये हदीस में होगा ये। हदीस है भाई ये। और ये आया है कि हजरत खदीजा के दौर में जब नबी मोहम्मद को नबूवत मिली थी तो अल्लाह की तरफ से जन्नत का एक फल आया था, अनार। अनार था हम्म, वो, और वो खदीजा ने खा लिया था। और हम्म। खदीजा ने खाने के बाद वो जब हाथ फातिमा पैदा हुई तो हजरत मोहम्मद ने एक बार उसकी हसन हुसैन की जीभ चूसी। हाँ तो वो देखा है, जफर में हाँ, दिखाई थी वो। हाँ वो जीभ चूसी तो एक बार फातिमा की भी चूस रहे थे। तो पूछा किसी ने कि आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे उस जो जन्नत से जो वो आया था ना अनार, उसकी खुशबू मुझे फातिमा की जीभ में से निकलती है। नहीं अजीब नहीं हैं? है, ये अजीब नहीं है। अजीब नहीं है, बहुत घिनौना है ये। जी यार। अपनी, अच्छा। यार चलो सगी बेटी को छोड़ दो तुम, ठीक है, तुम किसी की भी अपनी चाचा की लड़की के साथ भी क्यों कैसे कर सकते हो ऐसा? नहीं हमारे यहाँ खैर चचेरे कुम्भेरी में भी पहले शादी नहीं होती थी जब मुसलमान थे, खैर अब भी नहीं होती। तो गंदा पना ही समझते हैं इसे। ये रिश्ते सही नहीं है। अरे बच्चे लंगड़े लूला पैदा होते हैं, पता है यहाँ पे मैं सबको। वही तो कह रहा हूँ, लंगड़े लुल्ले हो या पागल हो, वो नबी मोहम्मद की तरह होते हैं, हाँ किसकी भी। है ना, मानसिकता के रोगी। हम्म, और उनकी बड़ी खुशी है यार, बड़ी खुशी है यार, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई, अच्छाई की बात आई, समझ रहे हो तुम लोग। और मैं तो दोस्त एक बात कहूंगा, अभी हमारे इधर कहाँ से हो तुम? अपना एड्रेस सही, गांव का नाम मत बताना, बस ये बता दो कहाँ से यूपी। हो। यूपी बस से यूपी। हो? चलो अच्छी बात है। और मैं ये कह रहा हूँ, यूपी में ही जिला गाजियाबाद के अंदर हमारा एक सम्मेलन होने वाला है। पता है वो देखा है 5 से 6 अक्टूबर में। हाँ हाँ हाँ, 4 से 5 का है वो। और मैं हम्म। आपको एक लिंक भेजूंगा। लिंक बा- रहने दीजिए, मत भेजिए। नहीं नहीं, वो आप सबमिट कर देना, उससे हमें पता चलेगा कितने लोग हिंदुस्तान में हैं इस टाइम छुपे हुए जो है मुस्लिम है। अरे नहीं ये पापा का फोन है ना मेरा, इसको मत करना, मैं अपना नंबर दे दूंगा बाद में। तो अपना नंबर दे देना, कोई दिक्कत नहीं, फोन करके मैं उस पर, या कहीं से भी हमारी वीडियो में से भी उठाओगे ना तुम वो लिंक, हम्म। वीडियो में नहीं पढ़ा। आप लोगों को लिंक वगैरह देने की जरूरत नहीं, नंबर सबके पब्लिक के लिए अवेलेबल है। हम्म। पब्लिक में अवेलेबल है तो उनका हो गया, सलीम भाई का हो गया, समीर भाई का हो गया, आपका हो गया। हम्म। बहुत जनों के नंबर अवेलेबल है।
चलो ठीक है, फिर एक काम करना, अभी तुम सोचो समझो अच्छे तरह से और भी काम करो इस चीज पे। मैं कह रहा हूँ उन्हें थोड़ा और टाइम लगेगा, इस्लाम छोड़ने कोई में। बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर दिल में शक आ चुका है ना तो समझो क्या हो लिया, हो चुका ईमान काम। कमजोर हो गया है? हाँ, जिसका ईमान कमजोर हो गया वो समझो हो चुका, और अभी नहीं तो और 2-3 महीने बाद खत्म हो जाएगा मामला। हाँ यही बात है, और खत्म हो भाई, जाएगा इनका। हाँ, हिंदू हो मुसलमान हो या कोई भी हो, उसको इंसान समझ के आदमी रहे। ये ना समझे भाई वो हिंदू है तो मैं उसके धर्मों में शामिल नहीं हो सकता, या उस वो जिस चीज से खुशी मिलती है हम उसको नहीं होने देंगे। ये चीजें गलत है। अच्छा, एक वो है जो आपको एक्सपोज वगैरह करते हैं, क्या नाम है, अबू जर रिस्पॉन्ड, तो उनने क्या है एडम सीकर से डिबेट करी थी, तो एडम सीकर के सामने से भागने में मजबूर हो गए वो, डिबेट छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो क्या कहते हैं, जेठ पटेल जी हैं एक और, हम्म क्या कहते हैं, जो आप लोगों को एक्सपोज करते हैं, हम्म तो एडम सीकर ने ये कहा था, जानते हैं आप कौन, हम्म। मौलवी मुल्लाओं की फट जाती है उनके सामने। बहुत ज्यादा। अरे तो सभी जाकिर, सभी के सामने पटती है भाई साहब, बस वही बात है कि हम थोड़े से अपनी भाषा के हिसाब से हल्के हैं। वो वो बंदा भाई, सोशल मीडिया में बेहतरीन काम कर रहा है तो इसलिए उनसे मिलते हैं, हमसे मिलते हैं तो हमारे आगे ही फटता है इनकी। तो मेरी रोज डिबेट होती है, रोज वीडियो डालता हूँ मैं। तो खैर वो क्या कहते हैं, जेठ पटेल जी से उन्होंने कहा था कि मोहम्मद के कैरेक्टर पे वो कर लो डिबेट। तो हम्म वो ये कहने लगा कि मोहम्मद साहब के कैरेक्टर पे डिबेट नहीं हो सकती। हम्म। नहीं, ये क्या बात हुई, अब क्यों तो नहीं हो तुम मना सकती कर भाई? दो। अगर वो इतने ही अच्छे इंसान थे, दूध के धुले थे हमारे नबी, तो कैरेक्टर पे डिबेट करने में क्या वो परेशानी चल रही है? बिल्कुल। अब ये फिरके विरके की भी बहुत परेशानी अच्छा होती यार, है। हमें इस दुनिया ने क्या दिया मुसलमान को? मुसलमान कुछ। के मुताबिक इस दुनिया ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, ठीक है। हम्म, लेकिन एक्स मुस्लिम होने के बाद हमें पता चला इंसान के अंडों की कीमत कितनी हो, समझे? उसके भी 6-7 करोड़ के अंड होंगे मुसलमान के, है नहीं? अब इस दुनिया ने हमें इतनी अच्छी सच्चाई बताई है, इस्लाम ने नहीं बताई। अब हम एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, इसमें हमें पता चला कि हमारे आंड की कीमत भी बहन 4 करोड़ रुपए, ठीक है नहीं? और एक आदमी ने अभी अभी पता चला मुझे, एक अस्पताल में अपने परिवार के लिए अपने आंट बेच दिए। तो उसे भी जब पता चला कि हाँ वाकई में ये 4 करोड़ के हैं, समझे, हम्म, बेचने के बाद अब वो रो रहा है कि भाई अब मैं क्या करूं। डॉक्टर ने कह दी कोई बात नहीं, हम तुझे ऐसे ऐसे आंट दे देंगे जो कम से कम 20 साल तक काम करेंगे। 20 साल तक काम करेंगे? हाँ, शादी होने के बाद। अच्छा। हाँ फिर लेकिन उसके तो मजे आ गए ना, 7 करोड़ के बेच दिए उसने उसे। अच्छा, हाँ, एक मुस्लिम जनाब हो रहे, साहिल नाम है, क्या नाम है? साहिल। हाँ, वो तो खैर शक्ल वकल दिखा के बात करते हैं पूरी तरीके से। नहीं, वो शक्ल नहीं दिखाता। साहिल दिखाता तो है। सलीम उसने, सलीम। सलीम भाई, अरे उनकी तो भाषा की बात ही मत अरे करो। वो मेरे मेरे साथ ही बैठे हैं, अब भी यही बैठे मेरे पास ही। अच्छा। हाँ, जबरदस्त है मामला। चलो खैर ठीक है बात, दोस्त, मुझे खुशी हुई आपकी आपसे बात करके, खैर, और बहुत अच्छा लगा। और बाकी अपने आप को संभालो और समझो, और जब भी मन करे मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। ओके, खैर उन वो तो अभी सदमे में है सब, जब से उन्होंने जफर की वीडियो वगैरह देखी है। हाँ, सदमे में रहने दो, वो आप सदमे से बाहर भी निकलेंगे। हाँ, जब दिमाग खुल जाएगा। हाँ, दिमाग खुल जाएगा, दिमाग को खोलो, अपने खून को बढ़ाओ, और हम्म, काम पे ध्यान दो। अगर काम कहीं नहीं मिलता है तो फिर हमारे संगठन से जुड़ जाना, हम तुम्हें हर चीज की समस्या से निकाल नहीं, देंगे। सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पे काफी। बस तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी परिवार में सबसे मिलकर रहो, खुशी खुशी रहो, ठीक है ना? परिवार में मत छेड़ना किसी को एकदम से, अगर नहीं, समझ। परिवार में नहीं, भारी पड़ जाएगी परिवार में किसी की हाँ चीज, हाँ हाँ हाँ, बहुत इसलिए ज्यादा। बस इसलिए बोलना मत किसी को। और बोलोगे तो नहीं, अगर एक बार हल्का सा बोल कर देखना, अगर तुम्हारी बात को सुन लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनते तो फिर मत कहना कुछ भी। नहीं, हमारे पापा वगैरह जो है वो इस्लाम को इतना तवज्जो नहीं देते हैं, ना मम्मी देती है। हाँ तो वो कोई होती है, बात नहीं। वो होती है मॉडर्न फैमिली मुस्लिमों की, हम्म। उस टाइप की है। ये कह चलो सकते हो, ठीक है। ये कह सकते हो कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत बहुत पसंद है इन सबको। मोहब्बत तो भैया, जो साला नाली में पड़ा हुआ दारूबाज है ना मुसलमान, उसे भी मोहब्बत 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 रहे मोहम्मद से, समझे? वो सुन ही नहीं सकता वो भी मोहब्बत मोहम्मद के बारे में कुछ। अब उसकी खैर, बहन को गाली दे दो, उसकी माँ को गाली दे दो, सब सुन लेगा, लेकिन जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात आई, उसका नशा डबल हो जाएगा साले का। नशा उतर जाओ पूरा का नशा पूरा। उतरे नहीं, उसका नशा डबल हो जाएगा।